ऑलराइट गाइस, प्रीवियस क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होगे। ठीक है, सो गाइस ये जो सीरीज है जो मैंने स्टार्ट की है, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि बहुत सारी दिक्कतें आती है इंट्राडे स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए। मतलब अगर आप कल ट्रेड करोगे तो आज आपको स्टॉक्स चाहिए होंगे मार्केट आवर से पहले। तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज हैं कि ये वेबसाइट आ जाओ, स्क्रीनर पे आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, बट देखो जो चीज़ आप खुद से करोगे किसी स्क्रीनर की हेल्प लिए बिना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है और ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली उसकी थ्री जो VSM है वो 3 वेज होते हैं स्टॉक सेलेक्ट करने के। तो इस वीडियो में मैं पहले वे के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें दूसरे के बारे में बात करेंगे और फाइनली तीसरे के बारे में। तो टोटल 3 वीडियोज़ की ये सीरीज़ होने वाली है। मुझे इतना कंफर्म पता है कि इन 3 वीडियोस को देखने के बाद बेसिकली आपको इंट्राडे में स्टॉक सेलेक्ट करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मतलब दिक्कत ही खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट 99%। ओके, कभी कभार वंस इन अ वाइल क्या होता है कि मार्केट कंप्लीट रेंज में होता है, तो सारे स्टॉक्स रेंज में होते हैं, तो हो सकता है कि महीने में 2-4 दिन आपके स्टॉक्स रेंज में रह जाएं। तो वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, उसमें कोई सॉल्यूशन उसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ मार्केट रेंज में जाता है, उसका कुछ नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले डे टाइम फ्रेम के एनालिसिस करेंगे क्योंकि हमें स्टॉक ट्रेड करना है और अगर सिलेक्शन करना है कल के लिए तो सबसे पहले डे टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। और कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, आपको वीकली एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, मंथली करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस में आपको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम ही देखना होता है। ठीक है, तो मैं तीनों वे का नाम लिख देता हूँ। पहला जो है वो है आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। ओके, जितने लोग VSA ट्रेड करते हैं वो सब जानते होंगे कि VSA का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी ही है। जो लोग VSA नहीं जानते मैं उनको बता दूंगा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी क्या होती है। सेकंड, उसके बाद जो आता है वो होती है हमारी लो वॉल्यूम एक्टिविटी। इसको बेसिकली हम एक्सेप्टेंस कहते हैं, ये किसी वैल्यू की एक्सेप्टेंस होती है। इसके बारे में डिटेल में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। और तीसरी होती है EVR, यानी कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। तो ये 3 चीज़ें हैं बेसिकली इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए। मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा। पहले इस वीडियो में हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के बारे में समझ लेंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी क्या होती है, वो डे टाइम फ्रेम में आप एक ऐसी बार पकड़ना रिसेंट की जिसमें ना आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई दे, एक बड़ा सा टावर दिखाई दे। नो मैटर वट कलर, कलर से हमें कुछ मतलब नहीं होता है, या तो रेड हो या तो ग्रीन हो, हमें एक टावर चाहिए। यहाँ पे आपको 2 टावर दिख रहे होंगे बड़ी में। ठीक है, हमें रिसेंट पे जाना है, ये वाली जो टावर है ये हमारे लिए काम की होगी। ओके, तो पहला चीज तो हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि रिसेंटली इसमें हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आई है कि नहीं। ठीक है, ये आप नोट करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहली चीज कि आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी नोटिस करनी है। उसके बाद दूसरी चीज आपको ये देखना है कि क्या उस हाई वॉल्यूम के बाद एक बड़ी मूव आ गई है क्या। अगर बिग मूव आ गई है स्टॉक में तो आप उसको ट्रेड नहीं करोगे, आप वैसे स्टॉक का वेट करोगे जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के आसपास ट्रेड कर रहा हो और उसमें बड़ी मूव ना आई हो, शार्प मूव ना आई हो। जैसे कि ये कोल इंडिया है। ओके, अब कोल इंडिया का क्या सीन है कि इसमें ना ये जो फॉल है वो आ चुकी है। अब ये इंट्राडे में हमारे लिए काम की नहीं है, कल के लिए हमारे काम की नहीं है। लेकिन वहीं अगर ये हाई वॉल्यूम आई थी जिस दिन, उसके बाद ये जो रेड बार आई थी, अगर हम नेक्स्ट डे लेते तो ये हमारे काम की स्टॉक हो जाती, फिर हमें इस दिन ट्रेड मिलती या इस दिन हम ट्रेड लेके जाते हैं इसमें। ओके, आई होप आप समझ रहे होगे कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आए और उसके बाद बड़ी मूव ना आए। ठीक है, ये हो गई दूसरी क्राइटेरिया। और इसका ही सब डिवीजन जो तीसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि मार्केट अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के एंकर पॉइंट पे ट्रेड करे। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ, प्लीज शांत होकर समझना, आपको सब समझ में आ जाएगा। टर्मिनोलॉजी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मान लेते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आ गई, तो हम सबको पता है कि अब इसमें हमें जोन ड्रॉ करना है और नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, अब एंकर पॉइंट क्या होता है कि मार्केट या तो यहाँ ट्रेड कर रहा हो या फिर यहाँ ट्रेड कर रहा हो। अब ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है इंट्राडे स्टॉक्स में नेक्स्ट डे ले जाने के लिए। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं तो मैं आपको सीधा चार्ट पे बताता हूँ कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं जियो फाइनेंस। जी देखो, ये आ गई हमारी जियो फाइनेंस। इसमें आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी दिख गई। ठीक है, ये कब आई है? ये आई है 27 जून को और आज है 9 जुलाई। तो हम कैसे स्टॉक सेलेक्ट किया मैंने इसको आज के ट्रेड के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा।
कि सबसे पहले तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी पहला क्राइटेरिया में मिल गया, तो मैंने इसको अपने चेकलिस्ट में डाल दूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि मार्केट होल्ड कहाँ कर रहा है, तो आप यहाँ देखो मार्केट इस जोन के जस्ट ऊपर ही होल्ड कर रहा है, मतलब मार्केट जोन के नीचे नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, हमें एक यहाँ पे मल्टीपल नो सप्लाईज भी मिल गई। जिन लोगों को बीएसए पता है उनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे नो सप्लाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमें एक टेस्ट बार की कंफर्मेशन बार मिल गई यहाँ पे, ओके। और ये हमारी फाइनल, देखो हम यहाँ पे इसको कल भी लिए थे ट्रेड के लिए और आज भी लिए थे, तो कल मुझे ट्रेड नहीं मिली, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। यहाँ ये मेरे लिए कल के लिए बुलिश स्टॉक था, क्योंकि हमारे पास टेस्ट का कंफर्मेशन आ गया था, तो उम्मीद थी कि अब ये न्यू हाई पे जाएगा, बट ये गया नहीं, रेंज में रह गया। लेकिन आज मुझे इसमें ट्रेड मिला है, क्योंकि मैं आज भी इसको लेके जा रहा था। यहाँ पे देखो आप, अगेन एक वॉल्यूम आई अच्छी खासी, और ये ओवरऑल सिनेरियो जो बता रहा है वो मार्केट को अपसाइड के लिए ही बता रहा है। तो आपको थोड़ी बहुत स्टोरी बनानी आनी पड़ेगी। वीएसए का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज चाहिए होगा डे टाइम फ्रेम पे, ओके। अगर आप वीएसए ट्रेड कर रहे हो तो आपको नॉलेज चाहिए होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मेरी निफ्टी 50 की लिस्ट हो गई, यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो ये वाली। अब इसमें क्या होता है कि मैं एक एक करके ना स्टॉक ढूंढता हूँ ऐसे ऐसे, जो जैसे डेली टाइम फ्रेम पे मुझे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, जैसे देखो श्रीराम फाइनेंस में मुझे दिख गया अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तो जब ये मूव नहीं आया होगा ना, तो मैं यहाँ पे इसको अपने स्टॉक लिस्ट में डाल दूंगा। और ऐसे करते करते मान लेते हैं मुझे 10 स्टॉक मिल गया, तो मैं 10 को क्या करूँगा, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को एक लिस्ट में डालूंगा कि मेरे पास इतने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम स्टॉक है कल के लिए। अब इनमें से मुझे मैक्सिमम 4 या 5 चाहिए, तो वो आगे कैसे सब डिवाइड करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी जैसे कि श्रीराम फाइनेंस है, तो श्रीराम फाइनेंस में मुझे यहाँ पे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिख गया, मे बी ये एब्जॉर्प्शन हो सकता है, मे बी ये बाइंग क्लाइमेक्स हो सकती है। अब हमें क्या चाहिए, एक नेक्स्ट ट्रिगर चाहिए कि इस स्टॉक को मुझे कब लेना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक नो डिमांड बार मिली, एक कन्फर्मेशन बार मिली, ओके। डे टाइम फ्रेम में कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको 2 SOS या 2 SOW चाहिए। आपको जैसे ही मार्केट मोमेंटम में दिखे नेक्स्ट डे आपको ले लेनी है। तो ये जो बार बन गई, इसके नेक्स्ट डे हम इसको ट्रेड में ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बाइंग क्लाइमेक्स, नो डिमांड, कैरेक्टर चेंज, अब बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट के गिरने के। तो अगर इतना ना गिरे, कम से कम इतना ही गिरे, तो भी इंट्राडे में हमारा अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर ये लॉस क्लोजिंग से लेके इतना ही गिरे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1.13% गिरा है, और इंट्राडे ट्रेडर्स को कितना चाहिए, मात्र 0.5 से 0.6% चाहिए मार्केट में मूवमेंट, ताकि वो प्रॉफिटेबल हो जाए। तो ये डे टाइम फ्रेम का बहुत ही तगड़ा एग्जांपल होता है कि डे टाइम फ्रेम में आपको भले बार छोटी दिखेगी गिरते हुए, लेकिन इंट्राडे ट्रेड में आपको वो लंबा टारगेट मिल जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होगे। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करके जोन और लाइन मार्क करनी है। उसके बाद देखना है कि मार्केट होल्ड कहाँ कर रहा है, यहाँ या यहाँ, मतलब किस जगह पे होल्ड कर रहा है, ओके। अभी देखते हैं, हम हिंडाल्को में देख लेते हैं क्या हो रहा है। आप देखो यहाँ पे हमें एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी मिल गई, ओके। हम इसके बॉटम पे एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। और अब आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे किस दिन ये ट्रेड लेनी है, समझ के। तो पहली चीज़ तो आप ये देखो कि मार्केट होल्ड कहाँ कर रहा है, जोन के ऊपर, ऑलराइट। जोन के ऊपर आने के बाद मुझे एक नो सप्लाई मिलती है यहाँ पे, और ये एक कंफर्मेशन बार मिलता है। तो हो सकता है कि मैं इस दिन इस ट्रेड को लूँ बाई साइड में मैं इसको देखूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि 2 जुलाई को इसका बाई साइड में क्या सिनेरियो रहा पे। आप यहाँ पे देखो 2 जुलाई को ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 जुलाई का चार्ट है, ओके। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ। मुझे बाई साइड लेनी थी, तो क्या ये स्टॉक बुलिश रहा। देखो यहाँ पे आपने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मुझे 15 मिनट पे यहाँ दिख गई, उसके बाद मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग दिखा और नो सप्लाई दिखी, कंफर्मेशन बार दिखी। और ये इतना बड़ा मूव काफ़ी होता है इंट्राडे ट्रेडर को प्रॉफिट मिलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक मेरे लिए सक्सेसफुल ट्रेड हो जाती, ओके। अभी हम देखते हैं कि इसको और कब ले सकते थे, ओके। तो हाई वॉल्यूम जोन के ऊपर हमें एक रिवर्सल बार मिलती है, फिर हमें एक नो सप्लाई मिलती है, और यहाँ से कैरेक्टर चेंज मिलता है। तो हो सकता है कि इस दिन और इस दिन आप इस ट्रेड को ले जाएं, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, बाइंग क्लाइमेक्स का बॉटम, ओके। तो ये आप ट्रेड कर सकते हो। देखो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगा आपको कि आप किसी दिन ट्रेड ना मिले, उसके नेक्स्ट डे ट्रेड की तैयारी हो, तो आप इंट्राडे ट्रेड करोगे ना, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ ये नेक्स्ट डे की तैयारी हो रही है, तो आप उस स्टॉक को ले जाओगे। जैसे इंडसइंड बैंक में आप देख लो कितना शार्प मूव आया है इसमें, यहाँ पे देखो
ये दो अल्ट्रा हाई, बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, क्योंकि मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, इतना हाई वॉल्यूम आया नहीं था। देखो आप, इतने बड़े चार्ट में इतना हाई वॉल्यूम नहीं आया। ऑलराइट, तो अब ये जो दो वॉल्यूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगले मूव की इंडसइंड बैंक की। तो इन दोनों को ना मिला के आप एक जोन ड्रॉ कर दो यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ गए। अब मार्केट जब तक इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक करके क्लोज ना दे दे या ऊपर की तरफ ब्रेक करके क्लोज ना दे दे, आपको ट्रेड नहीं लेनी है। यही एक डिसिप्लिन होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट की बढ़िया ब्रेकआउट बार आई और नेक्स्ट डे अगर आप ट्रेड लेते तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल जाता। ठीक, आई होप आप हाई वॉल्यूम जोन की अहमियत समझ रहे होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं HCL टेक में, आप यहाँ पे देखो HCL टेक में हमें अपथ्रस्ट मिला है हाई वॉल्यूम के हिसाब से, और उसके बाद मूव नहीं है, ये मार्केट लगातार अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे किसी रेंज में फंस के ट्रेड नहीं लेना है, मुझे उस रेंज से बाहर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा, ये वाली जो आप रेड बार देखो, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, अब शायद आपको बेटर दिख रहा होगा कि ये वाली जो बार है इसने नीचे की तरफ रेंज ब्रेक किया, तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड लेते तो इसके नीचे जाते आप से लेंगे। अगर आपका 15 मिनट का सेटअप बन रहा हो तो ही जाना, ऐसे नहीं कि मैं डे टाइम फ्रेम पे देख के घुस गया। 15 मिनट पे अगर आपको सेल मिलता तो आप यहाँ पे इस ट्रेड को सेल में जाते, अगर नहीं मिलता तो आप उस दिन ट्रेड नहीं लेते। ये बड़ा सिंपल बात है, आपको समझना होगा कि डेली ट्रेडिंग नहीं मिल सकती। बट हम इसमें देख लेते हैं 8 जुलाई को, देखते हैं कि क्या होता है इसमें। देखो आप, हमने डे टाइम फ्रेम का जो जोन बनाया था 8 जुलाई को, यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है। ठीक है, और मार्केट स्टार्ट होते ही फॉल हो रहा है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप ट्रेड लो ना लो मुझे नहीं पता, बट अगर आप VSA ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे सेल ट्रेड नहीं ले सकते। बट आपके पास ये स्टॉक है, स्टॉक तो है, आप स्टॉक देख रहे हो। उसके बाद क्या होता है कि जो रिवर्सल आया है, रिवर्सल में एक EBR आई, अगर आप VSA जानते हो, ब्यूटीफुल सा टेस्ट आया, तो आप ये बाई जरूर ले जाते। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट तो स्टॉक देके गया, स्टॉक चला है, आपकी स्टॉक की मूवमेंट तो आई है ना। सबसे बड़ी बात ये है, हमें स्टॉक सेलेक्ट करना होता है मूवमेंट के लिए, कि स्टॉक में मूवमेंट आए, आइदर साइड आए। वो तो एक ट्रेडर का अपना काबिलियत होता है कि वो आइदर साइड मूवमेंट पकड़ पाता है कि नहीं। आप पावर ग्रिड देख लो, पावर ग्रिड में हमें सिंपल सी हाई वॉल्यूम बार मिली, उसके बाद हमने जोन और यहाँ पे नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी इसमें मूवमेंट नहीं आया, ये शेक आउट आई, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा, ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा। ओके, अभी इसमें अभी हमने ट्रेड कोई एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई साइड देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें रेंज में नहीं फंसना है, हमें रेंज से ऊपर की तरफ ट्रेड लेनी है, या तो रेंज से नीचे की तरफ। क्योंकि अगर डे टाइम फ्रेम में रेंज में फंसता है तो फिर मार्केट लंबे टाइम तक होल्ड में जाता है, तो हमें रेंज में तो फंसना नहीं है। तो ये एक ट्रेड पक रही है पावर ग्रिड में, अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तो हम जाके देखेंगे हाई वॉल्यूम के हिसाब से कि क्या हमें बाई लेनी है या नहीं लेनी है। अगला NTPC देख लेते हैं। NTPC बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। हमें देखो यहाँ पे स्टॉपिंग वॉल्यूम मिल गया आपको, एक अच्छा सा हाई वॉल्यूम बार, और फिर मार्केट जब जोन की तरफ रिट्रेस कर रहा है तो आप यहाँ पे देख लो, नो सप्लाई, कैरेक्टर चेंज, एक स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग। इसके ऊपर जाते ही हम इस दिन और इस दिन इसमें इजी ट्रेड ले सकते हैं बाई, और मुझे यकीन है बाई मिला होगा। NTPC में 8 और 7 जुलाई को देख लेते हैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो 7 जुलाई को बाइंग क्लाइमेक्स, टॉप रिवर्सल, हिडन अपथ्रस्ट, और इसके नीचे आप सेल जा सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे ये स्टॉक बुलिश लेना है, मुझे बाई लेना है, तो आप 7 तारीख को बेशक ट्रेड ना लो, बट आप 8 तारीख को देखो कि 8 तारीख को क्या मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला है। तो आप देखो यहाँ पे 8 तारीख को, पहले को मैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का जोन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्टॉपिंग वॉल्यूम मिला, एक टेस्ट बार मिली, इसके ऊपर बाई कर सकता हूँ, या फिर मैं अगर वेट करूँ तो इस अगेन नो सप्लाई के ऊपर यहाँ पे बाई करके स्टॉप लॉस लगा के एक बढ़िया शार्प मूव का मजा ले सकता हूँ, मतलब कि प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे कि स्टॉक मूव कर रहे हैं आइदर साइड, ये जो मूवमेंट है ये आप इजी पकड़ सकते हो मूवमेंट। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का फायदा ये है कि आइदर साइड आपको मूवमेंट मिलेगी ही मिलेगी। जैसे ल्यूपिन में देख लो आप, एक रेंज बना हुआ है। अभी मैं एक बात बताता हूँ कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अगर छोटी बार हो, जैसे ये छोटी बार, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बड़ी बार नहीं है, तो आपका रेंज मार्क कर दिया करो, ये रेंज है, मतलब इस रेंज में हमें वॉल्यूम आई है। अब मार्केट इस रेंज को या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करे या तो नीचे की तरफ ब्रेक करे। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो ब्रेक किया है, फिर आपने ट्रेड क्यों नहीं लिया?
तो मुझे ब्रेक डाउन के ऊपर बार क्लोजिंग चाहिए, बट यहाँ पे इसके ऊपर बार की क्लोजिंग नहीं आई है, बात समझो। इसके नीचे ब्रेक डाउन तो हो रहा है बट क्लोजिंग नहीं आ रही है। अगर ये बार नीचे की तरफ क्लोज करती है तो नेक्स्ट डे हम इसको सेल में देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप हमेशा याद रखना। ओके, ये लास्ट देख लेते हैं। कोल इंडिया की ट्रेड अप थ्रस्ट के साथ स्टार्टिंग हुई है और उसके बाद तुरंत से रिवर्सल आया है और ये शार्प फॉल आई है। तो आप किसी भी दिन या तो इस दिन आप अपने पास इसको रखते स्टॉक में, तो शायद ये आपको ट्रेड देके जाता है। और कोल इंडिया थोड़ा बड़ा टारगेट देके जाता है, ये इसकी फितरत होती है। अगर ये देता है तो स्टॉप लॉस डायरेक्ट दे देगा वरना आपको लंबा टारगेट देगा। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आई होप आप समझ गए होगे कि कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, पहली चीज़ तो कंप्लीट होगी अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी। दूसरी चीज़ अब इसके बाद जो हम समझेंगे वो है कि लो वॉल्यूम या फिर एक्सेप्टेंस। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कि उससे कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। अभी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेडिंग करो या फिर अपने अगर आप रियल ट्रेड करते हो तो एक बार वैसे समझ के अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के स्टॉक्स अपने लिस्ट में ऐड करो। आप देखना महीने भर में रिजल्ट आपको मिलेगा और मूवमेंट आएगी, आप उसको पकड़ना और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। 1:2 तो होगा। ठीक है, तो ये रही हमारी स्टॉक सिलेक्शन की पहली वीडियो। अभी 2 वीडियो और आनी है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर सकते हो या फिर अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इम्प्लीमेंट करना, लाइक भी कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।